अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1 linear graphs and their application. Today we will discuss about graph. तो ग्राफ के अंदर आपको पहले एक पेयर होता है, उसको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टू रियल नंबर्स को अगर हम लोग एक पेयर की शक्ल में लिखें तो वो ऑर्डर कहलाता है, एन ऑर्डर प्लेयर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि एक्स वाई, ओके। एक्स वाई जो है ये एक्स वाई जो है ये एक पेयर है, ऑर्डर पेयर है, ओके। ऑर्डर पेयर है और जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स एंड वाई जो है वो क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ऑलवेज एक्स होता है और सेकंड वाई होता है। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स इफ y एंड x आर नॉट इक्वल। अगर x और y आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, तो ये कभी भी जो ये पेयर है इस पेयर के इक्वल नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल देख लें कि 2 3 है इज नॉट इक्वल टू 3 2। ठीक है, कि आप आगे जाकर भी देखेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई हमारे पास पॉइंट आ जाए एम एन, तो ये शो करेगा कि x इज इक्वल टू एम है और y इज इक्वल टू n है। ठीक है, अब किसी को भी अगर हम लोगों ने वो इनके एक्स और वाई की हमें ज़रूरत कब पड़ती है लेट से, तो उसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप बस में बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बस के अंदर हैं, उसकी सीटें हैं, ठीक है, दरमियान में रास्ता है, इधर भी सीटें हैं और इधर भी सीटें हैं। तो हम लोग कहते हैं कि दूसरी सीट का, ये पहली कह लें, ये दूसरी सीट के दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला बंदा, तो फिर वो दूसरी सीट का तीसरा नंबर अगर इस तरीके से अगर हम लोग शो करें तो वो एक हमारा ऑर्डर पेयर को शो करेगा। किसी चीज़ को भी रिकग्नाइज करने के लिए फिर हम लोग इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा आसानी के लिए हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन एक कहते हैं, उसके ऊपर शो किया करते हैं। कार्टेशियन प्लेन ये होता है कि जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली कट करें एक दूसरे को, ये x और ये y, ठीक है, ये नीचे की तरफ y बार और राइट साइड पे x बार होता है। ठीक है, अगर x और y दो लाइनें आपस में कट करें तो ये जो चीज़ बनती है इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें क्या होता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है किसी भी पॉइंट को
शो करना। कार्टेशियन प्लेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसको कोऑर्डिनेट नंबर 1 कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट नंबर 2 कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट नंबर 3 कहते हैं और इसको कोऑर्डिनेट नंबर 4 कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसको हम लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में। तो ईच जो प्लेन है, प्लेन का एक हर पार्ट जो है वो किसको कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा 1, फिर इसी तरह कोऑर्डिनेट नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 4 कोऑर्डिनेट है तो 4 आ गए। अब हर कोऑर्डिनेट जो है वो ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं। इसको हम लोग शो कर सकते हैं Q1 के साथ, ये Q2 के साथ और इसको Q3 के साथ और इसको Q4 के साथ। इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। अब Q1 जो है कोऑर्डिनेट 1 जो है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, x और y दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या, एक्स वाई जो है हमारा पेयर, उसमें x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। बाय द वे दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उसको 0 ओरिजिन कहते हैं और वो 0 0 होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और इसको जो पॉइंट होता है उसको 0 0 कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट नंबर 2 जो है वो, उसमें x और y जो है यहां पर आ गए, तो x इस पॉइंट के इस तरफ तो पॉजिटिव है लेकिन इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, -1 -2 -3। एंड y जो है वो ऊपर की तरफ प्लस होता है, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो हम लोग जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर y पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है, तो y इज हियर अगेन ग्रेटर देन 0। कोऑर्डिनेट नंबर 3 जो है, इसमें x और y क्या होंगे, ये यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव आ गया, इस तरफ को 0 से इस तरफ को आएगा, नेगेटिव आ गया, और y ऊपर प्लस है, नीचे ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर x और y दोनों क्या आ रहेंगे, 0 आ रहेंगे, 0 से छोटे आ रहेंगे, माइनस में आ रहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। कोऑर्डिनेट नंबर 4 जो है वो क्या होगा, उसमें जो x y आते हैं, ये जो आ गया, यहाँ पर x इस तरफ को पॉजिटिव है और y इस तरफ को नेगेटिव है। तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड y इज लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये चारों कोऑर्डिनेट्स को शो कर दिया जाएगा। अब इसके आगे जो है हम लोग कोऑर्डिनेट जो है, लेट्स से कि एक्स वाई हमारे जो कोऑर्डिनेट है, तो इस पे लेट्स से कि हम लोग दोबारा उसको बनाते हैं। ये x है और ये y है,
ये y प्राइम और ये x प्राइम है। तो यहाँ पर लेट से कि ये हमारा ओरिजिन है जो कि 0 0 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 और ये चलता जा रहा है। इसी तरह -1, -2, -3 और इस तरफ को भी ये चलता जा रहा है। इसी तरह y जो है ऊपर की तरफ 1, 2, 3 और ये पॉजिटिव ऊपर चलता जा रहा है, और नीचे y जो है वो -1, -2, -3 और ये चलता जा रहा है। अब लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3, इसमें x की इक्वल टू कितना है 2 के और y की इक्वल टू कितना है 3 के। इसको अगर हम लोगों ने यहाँ शो करना हो तो हम लोग कहेंगे कि पहले x के ये 1, 2 यहाँ पर आ गया और y कितना है 3 है, 1, 2, 3 तो यहाँ पर आ गया। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का क्या है 2, 3, x की तरफ 2 पॉजिटिव और फिर 3 पॉजिटिव, 1, 2, 3 y का पॉजिटिव आ गया। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास आ जाए -3, -1, ठीक है, -1, -3 और -1, इसका मतलब ये होगा कि पहले हम लोग x को माइनस में जाएंगे, ये x इस तरफ को पॉजिटिव है, इस तरफ को नेगेटिव, 1, 2, 3 ये आ गया नेगेटिव यहाँ पर, और y जो है -1 ऊपर की तरफ, तो y +2, 1, 2, 3 है और नीचे की तरफ -1 है, तो ये -1 यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास ये होगा -3, -1, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू किसके है -3 के और y इज इक्वल टू किसके -1 के। लेट्स से कि अगर हमारे पास पॉइंट आ जाता है x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है, दोनों y -3 कर ले, -3, तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x क्या है +3, 1, 2, 3 ये +3 आ गया यहाँ पर, और y कितना -3, तो ये y -1, -2, -3, तो इसको हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये पॉइंट जो होगा हमारा 3, -3 आ गया, ठीक है। और ठीक है जी, अब इसी तरह एक इस कोऑर्डिनेट का भी ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट के लिए y पॉजिटिव होगा और x माइनस में होगा, लेट्स से कि -2 एंड 3, ये कैसे बनेगा, x इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोग का पहले x की तरफ जाएंगे, ये -1, -2 ये -2 आ गया, और ऊपर से 3 तक जाना है तो ये 3 आ गया। ये पॉइंट जो है हमारे पास आएगा -2 एंड 3, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करके आपको बताया है, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कैसे हम शो करते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, इसी के अंदर हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए जो है वो आपकी तरतीब ये होती है कि आप पहले अंडरस्टैंड करें कि हमें ड्रॉ करने के लिए पूछा क्या गया है, उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेट्स से कि अगर हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, तो उसको कैसे शो करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे शो करेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट को कैसे हम लोग शो करेंगे, तो लाइन सेगमेंट सिंपली बहुत इजी है। उसमें लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं
ठीक है, और उनको हम लोगों ने शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, P that is 2 2 and Q 6 6। ये हमारे पास 2 पॉइंट है। तो हमें कहा गया कि आप लाइन सेगमेंट को शो करें। ठीक है, तो इसकी तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन बना लें जो इसके मुताबिक हमारा हो जाए। तो इसके मुताबिक हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये x है और ये y है, ये y प्राइम और ये x प्राइम, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 है। तो पहला पॉइंट जो है हम लोग वो क्या शो कर रहे हैं, 2 2। तो 1 2, ये 2 आ गया, 1 2, ये 2 आ गया। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, P इंटू 2 2। ठीक है, उसके बाद हमारा Q पॉइंट है 6 6 2 3 4, वो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। तो ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। Q पॉइंट जो है वो है 6 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो वो हमारी लाइन सेगमेंट होगा। इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे, P Q, ये चीज़ लाइन सेगमेंट को शो करती है। ठीक है, तो P और Q को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी जो कि P Q सेगमेंट होगा। इसको हम लोग कहेंगे P Q इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको रिप्रेजेंट हम लोग PQ बार के साथ शो करते हैं। ठीक है, और लेट्स से कि हमें वो कोई और कहता है कि एग्जांपल के तौर पे एक मैं करता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि प्लॉट करो आप P जो है वो है 2/2 और Q जो है वो है 6/2। ठीक है, कहता है इसको आप प्लॉट करें। तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग पहले ये यहाँ पर मैं शो करता हूँ, यहाँ पर 2 2 1 2, तो ये 2 पॉइंट आ गया। P जो है यहाँ पर 2 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 2 है, तो x कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। और 2 y2 है 1 2, ये 2 आ गया, 2 आ गया। असल में ये भी ये यहाँ पर नहीं, 1 2 और ये 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर P आता है, P 2 2 और ये Q 6 2, कि ये पहले 6 तक x के लेके गया, 1 2 3 4 5 6 6, और y कितना है यहाँ पर 2 1 2, ये आ गया पॉइंट। यहाँ पर x कितना है 2 1 2 और y कितना है 2 1 2, तो ये आ गया। अब दोनों लाइनों को आपस में पॉइंट्स को आप बुला दें तो ये आपका लाइन सेगमेंट बनेगा, ये वाला। ठीक है, PQ हमारा लाइन सेगमेंट आ जाएगा।
इसके मुताबिक इस एग्जाम्पल का ये है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है जी। अभी अब वो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि उसमें वो कहता है कि जी 3 और 7 का हमारा वो कॉम्बिनेशन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये x है और ये y है। एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये 1 थी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। ये अभी मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर वो हमें देता है पी क्यू जो है वो p इंटू है 3 2 एंड q इज इक्वल टू 3 7, ठीक है। p जो है वो 3 2 है और q कितना है 3 7 है। तो इसको जब हम लोगों ने शो करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग p को शो करते तो वो 3x कितना है 3 है, 1 2 3, ये 3 आ गया x का, और y कितना है यहाँ पर 2, तो ये 1 2, ये y आ गया 2। ये हमारे पास p पॉइंट आया है 3 2। दूसरा है 3 7, अगेन हमारा x कितना आएगा 1 2 3, ये 3 आ गया 7, और y कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, ये आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। q जो है वो है 3 7। तो इन दोनों को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्राइम के साथ, ठीक है। और ये y एक्सिस, हाँ बाय द वे इसको x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये इसको वैसे क्या कहते हैं, x एक्सिस, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं y एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस इसको कहते हैं। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल का मतलब कि दोनों एक जैसे यूं आ रही है। यहाँ पर ये जो है ये पी क्यू जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर जो था इस एग्जांपल के अंदर वो था पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये तो था लाइन सेगमेंट को कैसे शो करते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं। अब लेट्स से कि अब हमारा अगला जो है वो आ जाता है ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपली चीज़ वही है, सिर्फ अपने ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होगा, 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो क्योंकि कॉर्नर जो होते हैं लाइन उसके ट्रायंगल के 3 होते हैं, इसलिए ट्रायंगल 3 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट बी कह रहे हैं, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनानी है हम लोगों ने, इसकी भी एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल है एक, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है P 3 2 Q 6 7 and R 9 3। ये हमारे पास 3 जो हैं वो है क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं, और इसके मुताबिक हम लोगों ने ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि
यहाँ पर हम लोग अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट कितना है 3 2 का, तो 1 2 3, ये 3 आया और उसके बाद वाई कितना है 2 प्लस 2 है, तो 1 2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया P। P इज 3 2, हो गया क्लियर। P के बाद हमारा Q पॉइंट आता है, वो कितना है x की तरफ 6 जाना है, क्योंकि ये x 6 है, 6 3 4 5 6, ये 6 हो गया। उसके बाद y कितना है, y इज इक्वल टू 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया है 6 7। 6 इस तरफ से, x की तरफ से 6 और y की तरफ से 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और y की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देख लें, ये पॉइंट आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है 9 3, इसमें x कितना है 9 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। और उसके बाद y कितना है 3 है, 1 2 3, ये 3 आ गया, तो इसको अगर 1 2 3 ये करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये इसके साथ मिला दें, ये इसके साथ मिला दें, हर एक लाइन सेगमेंट जो है उनको आपस में मिलाते रहे, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। इसको हम लोग कह सकते हैं पी क्यू आर, हमारी ट्रायंगल जो है वो क्या है पी क्यू आर, हमारी ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद बनी है। ठीक है, ये थी एग्जाम्पल नंबर 1 ट्रायंगल के लिए। अब ट्रायंगल के लिए अगर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं, एक तो ओरिजिन ही दे दिया है 0 0, ओरिजिन को हमेशा O से शो करते हैं। ठीक है, 0 0, P पॉइंट एक दिया हुआ है 3 0 और R एक पॉइंट दिया गया हुआ है 3 3, तो कहते हैं इसको आप शो करें। तो इसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ, देखिएगा कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग अपना प्लेन बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है 0 0, तो ये पॉइंट 0 0, ओरिजिन जो होता है वो होते ही 0 0 है, ये 0 0 आ गया। उसके बाद P मेरा पॉइंट है 3 0, x कितना है 3 और y कितना है 0, तो 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 0। यहाँ पर y क्या है, इस लाइन में ऊपर y 0 है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये एक पॉइंट आ गया 3 1 2 3 और 0। उसके बाद R क्या है 3 3, 3 3 का मतलब ये हुआ कि x पहले 3 जाएगा 1 2 3, ये x की तरफ आ गया 3, फिर y की तरफ 3 जाना है 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा आ गया R 3 3। अब इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। ये देखें, ये हमारी OPR। ठीक है, OPR हमारी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी।
ट्राइंगल जो होगी, ट्राइंगल को नॉर्मली हम लोग इस तरह से शो करते हैं, OPR, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारा एक और भी हम लोग बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं। अगर 4 कॉर्नर्स, 4 पॉइंट्स होंगे तो 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो मिलके क्या बना देंगे? रेक्टेंगल बना देंगे। सी हमारा करते हैं कि कैसे हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। ये थे मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से कि अभी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल के लिए। पहला पॉइंट हमारा P है 2 3, Q है 2 0 और S है -2 0 और R है -2 3, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा किस तरीके से ड्रॉ होता है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है? 2 3, P 2 3 है। पहले X 1 2, ये 2 आ गया। उसके बाद P कितना है? Y कितना है? 3, 1 2 3। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया, P 2 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 2 0 +2 1 1 2, ये 2 आ गया। और y यहाँ पर 0 चाहिए, तो ये y इसी पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगा। तो ये q क्या आ गया हमारे पास? 2 0 आ गया, ठीक है। p q के बाद हमारा s क्या है? -2। x कितना जाएगा? -2, -1 -2। और y कितना है? 0 है, तो ये इसी लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो ये आ जाएगा s -2 and 0। उसके बाद लास्ट हमारा आता है r कितने? -2 and 3, -1 -2, x का माइनस है, -1 -2। उसके बाद y जो है +3 है, 1 2 3। तो ये हमारे पास पॉइंट r आ गया, -2 and 3। अब ये देखें चार पॉइंट्स आ गए हमारे पास, और इनको अगर हम लोग ऐड कर दें, मिला दें, तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? ये देखें, इसको आप ज़रा थोड़ा यू बनाएं। तो ये चारों पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स के साथ हमारी एक रेक्टेंगल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम लोग लाइन को ड्रॉ करना हो। अगर कोई लाइन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो उसको हम लोगों ने टेबल पर कैसे ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल फॉर पेयर्स ऑफ वैल्यूज satisfying a linear equation. Linear equation means equation of line, ठीक है, with 2 variables। तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एक लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए होता है, वो टेबल ड्रॉ बनाएंगे, टेबल बनाकर हम लोग उसको लाइन को शो करेंगे। तो अगर किसी जगह पे आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिखकर, और इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको
लिंक पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।